साथियों, बिहार के युवा इतने सामर्थ्यवान है कि जो सुविधा उन्हें देश के बाकी हिस्सों में मिलती है, अगर वही सुविधा बिहार में मिल जाए तो बिहार का नौजवान कमाल करके दिखा सकता है भाइयों। इसी सोच के साथ बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों पर हम पूरी ताकत से ध्यान दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बिहार के युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी बहुत लाभ मिलेगा। बिहार के गांव और गरीब के घर में पैदा हुए बेटे और बेटी के सामर्थ्य का आकलन सिर्फ उसको चपाचप अंग्रेजी बोलना आता है कि नहीं आता है, इतने मात्र से नहीं होगा, बल्कि उसके ज्ञान से ही उसकी ताकत का परिचय हो जाएगा। भाइयों बहनों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई का जो विकल्प दिया गया है, उसे भी बिहार में तेजी से लागू किया जाएगा। अब गरीब मां का बेटा अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, इसलिए डॉक्टर बनने से उसके कोई रोक नहीं सकता है, वो भी अब डॉक्टर बन सकता है। गरीब मां का बेटा इंजीनियर बन सकता है। साथियों, बिहार की इस गौरवशाली धरती को आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। इस संकल्प की सिद्धि सभी की भागीदारी से संभव है, सभी के सक्रिय सहयोग से संभव है। इसी संकल्प के साथ आपको अपना एक एक वोट एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और नरेंद्र मोदी इस समय बिहार के फारबिसगंज में रैली कर रहे हैं। कभी मैं भूल नहीं सकता हूं भाइयों बहनों, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत माता की जय के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का पहला चुनावी कार्यक्रम था ये फारबिसगंज में, और थोड़ी देर में सहरसा में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी चुनावी रैली के लिए। तो डबल आज उनका अटैक होगा चुनावी। परिवारवाद हार रहा है, जनता की शक्ति जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फारबिसगंज के मंच से ये बात कहते हुए सीधे सीधे आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, और कुछ हद तक शायद चिराग पासवान भी निशाने पर हैं। और साथ ही ये कहा कि डबल इंजन की सरकार ही बिहार को ताकत देगी। अब समय आ गया है बिहार को नए एयरपोर्ट देने का, नए वाटर पोर्ट देने का। करीब पौन घंटे तक चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण में बिहार को जंगल राज का डर दिखाया, और साथ ही साथ नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी की सरकार दोबारा चुनने से क्या क्या लाभ होंगे, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाया। आशुतोष जी, फटाफट आपकी एक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर। नहीं, देखिए, नरेंद्र जी का हमारे ख्याल से तकरीबन मोदी जी का 40 मिनट का भाषण था, और 40 मिनट के भाषण में एक जो बात उन्होंने लगातार कही कि बिहार के लोग जो हैं वो कितने हैं, और वो जो तेजस्वी यादव हैं या कांग्रेस पार्टी है, इनके छलावे में आने वाले नहीं हैं। मुझे एक चीज ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग लगा कि इस इलाके में आके उन्होंने कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक तरीके से तेजस्वी पे, आरजेडी पर हमला
सीधे तौर पर बोलने से इनकार किया, कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग थे जो गरीबी हटाओ की बात किया करते थे, क्या वाकई में गरीबी हटी या नहीं हटी है? ये आज कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो गई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने जानबूझकर या तो तेजस्वी का नाम नहीं लिया है या आरजेडी का नाम नहीं लिया है और अपना निशाना कांग्रेस पर रखा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बताने की कोशिश की है कि ये लोग अगर आएंगे तो सत्ता में फिर उसी तरीके से माहौल बनेगा और जो विकास का काम जिसका वो दावा करते हैं वो रुक जाएगा। तो चलेंगे आलोक मेहता के पास भी और साथ साथ संगीत रागी और संजय कुमार भी हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बड़ी बातें सुनवा देते हैं। के लोगों के जहन में लोकतंत्र कितनी गहराई से बैठा हुआ है कि जब कोरोना के इतने कालखंड में भी वे लोकतंत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक भरोसा जगाने वाली घटना है। ऐसे कठिन समय में इतनी तैयारी के साथ, इतनी सारी सावधानियों के साथ चुनाव कराने के लिए मैं हमारे देश के चुनाव आयोग को लाख लाख बधाई देता